गाइस कुछ बुद्धिजीवों का कहना है कि जो पुरानी डिस्कवर्ड हुए चीज़ें हैं, जो अनसक्सेसफुल रही है, उसे हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर बात करें केमिस्ट्री के उदाहरण के लिए, तो जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, उसको खोज मेंडिस ने किया है, तो हमें सिर्फ मेंडिस पढ़ना चाहिए, ना कि मोस्टली हेनरी नहीं पढ़नी चाहिए, ये उनका कहना है। लेकिन मेरा मानना है गाइस, और अक्सर हम लोग भी ये कहते हैं कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, जबरन ओवर सिलेबस है, इनकी ज़रूरत नहीं है। बट गाइस हम सिर्फ मेंडिस पढ़ के हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसको तैयारी कर सकते हैं और नॉर्मल क्लास में टॉप करने के लिए पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट के रूप में अगर बात करूँ, तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मोस्टली ने कैसे कहाँ गलती की, हेनरी ने कहाँ गलती की, फिर इन्हीं गलतियों को ओवरकम करते हुए मेंडलिस ने तो उसे डिस्कवर किया। अगर मेंडलिस खुद पहले स्टार्ट करते तो शायद जो गलती मोस्टली ने की, हेनरी ने की, वो गलती खुद मेंडलिस करते हैं। तो अगर आप खुद एक साइंटिस्ट, अगर इंडिया में अगर कोई और साइंटिस्ट बनाना चाहता है और साइंटिस्ट जनरेट करना चाहता है, तो उसको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई भी न्यू एलिमेंट्स का एग्जांपल के लिए सकते हैं, अगर वो खुद न्यू एलिमेंट की खोज करने के लिए, तो डायरेक्ट मेंडलिस को नहीं पकड़ेगा। उसको ये भी ज़रूरत है कि पता करना कि मोस्टली ने गलती कहाँ पर की है। और ये भी सही नहीं है कि अभी तक जिन खोज हुए उनमें मेंडलिस को माना जाता है, लेकिन मेंडलिस भी गलत हो सकते हैं। हो सकता है मोस्टली की कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं जो मेंडल्स ने हटा दिया है। तो मेंडल्स, तो उसके लिए जो नए साइंटिस्ट अगर जनरेट हो रहे, नए बन रहे हैं, उनको जो पढ़ेंगे, तो उनको मोस्टली इसके भी उठाना पड़ेगा। तो अगर आप सिलेबस से ये सब चीज़ हटा रहे हैं, तो डायरेक्ट नए साइंटिस्ट इंडिया में कभी भी नहीं बनने वाला। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में, ऐसी ही कई चीज़ें, हिस्ट्री की बात किया जाता है कि ये चीज़ हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है जो कि काम के नहीं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ज़्यादा नंबर ऑफ लिटरेट पीपल बना रहे हैं जो पास हो रहे हैं। उससे अच्छा आप करो कि 2-3 चैप्टर बस रख दिया जाए, जिसमें शॉर्ट शॉर्ट में रख दो, और जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो भी डायरेक्ट बता दिया जाए। उससे क्या होगा कि जितने लोग, जो इलिटरेसी रेट जो इंडिया में है, जो आप बढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जो शो करना चाहते हैं इलेक्शन के लिए, में कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे आप राइट विंग की बात करो या लेफ्ट विंग, कोई भी गवर्नमेंट, अपने अपने समय सब ने ऐसे किए हैं, और इनका काम ही ऐसा है कि उसको बहकाना। ये करना है तो आप फिर लिटरेसी रेट इतना ही ग्रोथ दिखाना ही है आपको, तो फिर आप 2-4 चैप्टर दे दो और पास करा दो। फिर इससे होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में टॉप करो, लिटरेसी बढ़े, 80% 90% लिटरेसी रेट बढ़ता ज़रूर है, लेकिन आप सिलेबस कम करने से आप जीनियस नहीं हो जाते। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप बात करें पिछले 30-40 सालों की, पुराने 20 साल ही पुरानी बात उठा लिया जाए, तो जितने डिस्कवर्ड, अब देखना 50 साल 20 साल पहले डिस्कवर्ड है, आप अभी के 20 साल की बात करें तो आप देखोगे कि न्यू पॉलिसीज जो बनती आई है उसमें कभी भी कोई डिस्कवर नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम सिलेबस कम करते जा रहे हैं। सिलेबस कम करने से बोझ कम नहीं होता, बोझ कम होगा, उसके मेंटली कितना प्रिपेयर है, उसको कितना फोर्स नहीं किया जा रहा है वो चीज़ पढ़ने के लिए, जो चीज़ वो पढ़ना नहीं चाहता। ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। तो गवर्नमेंट को शायद इसमें काम करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, ना कि सिलेबस कम करके। अगर जिसको पढ़ना होगा वो कितना भी सिलेबस, अगर एक चैप्टर, अगर आज एक बुक 15 चैप्टर्स का है, तो अगर पढ़ने वालों ने 15 नहीं 50 चैप्टर्स भी पढ़े हैं, 60-70 चैप्टर्स पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ने वाले 15 क्या 5 चैप्टर्स भी पढ़ के पास नहीं होना है। तो आपको, आपका पास कराना इरादा है, तो आप क्वेश्चन पेपर ही दे दीजिए। अगर आप सच में इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं डिस्कवर्ड के साइंटिफिक रूप से, तो आपको सिलेबस कम करने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ है वो पढ़ना ही पड़ेगा। जितना चीज़ है, जितना सारा चीज़ है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको सिलेबस और ऐड करना चाहिए, ना कि निकालना चाहिए। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और इजी आलसी बना रहे हैं। तो मेरा यही मानना है गाइस। और आपका क्या कहना है गाइस, कमेंट ज़रूर करें।